friends, this is Soni here and I welcome you to भारत इंस्टीट्यूट। आज आपके ये टॉप 25 क्वेश्चंस हैं भारत का आकार और स्थिति चैप्टर से, जो कि आपका इसके पहले की क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला था आप सभी से कि जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उनके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सारे एग्जाम्स में, विभिन्न एग्जामों में, और जो एग्जाम के वे से आपके इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स जो भी हैं आपके बीईओ पीसीएस में, तो उन सभी की सीरीज बनाएंगे। तो आज ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन हैं भारत का आकार और स्थिति से। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत आकार और स्थिति चैप्टर से आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा डिटेल में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में वीडियो में आपको समझाया जा चुका है। जिन्होंने भी क्लासेस नहीं देखी है वो देख सकते हैं जाके चैनल पे, कैसे स्टार्ट करते हैं। ओके, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस आपके हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध या फिर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड है आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। किसी भी भूखंड का अक्षांशीय विस्तार भी होता है और कुछ ना कुछ देशांतरी विस्तार भी होता है। जैसे कि अक्षांश और देशांतर चैप्टर में भी आपको पूरा क्लियर बताया गया है, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरी विस्तार क्या होता है, किसी भी कंट्री का टाइम कैसे मैनेज होता है, ये सारी चीजें वहाँ पे समझाई गई हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखी वो क्लासेस वो देख सकते हैं जाके। ओके, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात आ रही है, तो वैसे जैसे हर भूखंड का आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार होता है, वैसे भारत का भी कुछ अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है। तो यहाँ पे आपसे अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपके ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। बी है आपका 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 6 मिनट उत्तर। सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। डी है 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 94 डिग्री 12 मिनट पूर्व। ओके, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। 8 डिग्री भारत का अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, अगर आपसे स्थान पूछता है तो 8 डिग्री 4 मिनट रेखा कहाँ से जाती है, 37 डिग्री 6 मिनट की रेखा कहाँ से जाती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट रेखा कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जाती है, और 37 डिग्री 6 मिनट रेखा ऊपर जम्मू कश्मीर से जाती है, जहाँ पे हमारा सबसे उत्तरी बिंदु स्थित है। मुख्य भूमि का कौन सा, इंदिरा कॉल। ओके, ये समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। अगर आपसे पॉइंट पूछता है तो वो भी आप बता सकते हैं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक अक्षांशीय विस्तार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का अंतर है। जैसे कि पहले की वीडियोस में बताया था आपको कि जो देशांतरी विस्तार होता है उसमें ग्रीनविच की जो पूर्व साइड की देशांतर रेखाएं है वो पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिम की पश्चिम देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो पूर्व का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा पे है और उससे पूर्व का समय आगे रहता है हमेशा और पीछे का समय पीछे। तो उसी प्रकार भारत में भी देशांतरी विस्तार है, जैसे अक्षांशीय विस्तार में भी आपने पढ़ा वैसे भारत में देशांतरी विस्तार भी है। तो गुजरात सबसे पश्चिमी हिस्सा पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी हिस्सा पड़ता है। तो इनके बीच कुछ देशांतरी विस्तार होता है जिसके कारण इनमें इनके समय में अंतर आता है। तो वही चीज यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का अंतर है। तो जब हम इसमें समय का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 2 घंटा। ठीक है, और समय का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है किसी स्थान का समय, ये सब आपको डिटेल में पहले की क्लासेस में बताया गया है, तो आप सभी देख सकते हैं उन्हें जाकर के। ओके, यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, भारत में कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है। जैसे अभी हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था, वैसे ही अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देशांतर रेखाओं का विस्तार कितना है, यानी कि देशांतर रेखाएं कितनी है आपकी हमारी भूमि में, भारत में। तो कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है, 30। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 20 10 40, ये आपका गलत है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की मानक समय रेखा क्या है। ठीक है, अब मानक समय रेखा क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं पहले क्या होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच स्थित है, उसके पूर्व में पूर्वी देशांतर है और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। और सूर्य क्या होता है, सूर्य पूर्व में पहले निकलता है, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए ये क्वेश्चन भी
कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि क्या कहते हैं सूर्य पूर्व से ही क्यों निकलता है, तो इसका रीजन है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो पूर्व वाला हिस्सा होता है वो सूर्य के सामने पहले आता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच से जाती है उसके जो पूर्व में देशांतर रेखा है वो पूर्वी देशांतर है और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। तो इसका मतलब जो पूर्व में स्थान है वहां पे समय आगे रहता है हमेशा और पश्चिम में पीछे रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो वही चीज है, लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे हमारा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक है, लेकिन किसी भी कंट्री का समय अलग अलग हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वहाँ के कार्यों में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा डिटेल में आप क्लासेस देख सकते हो। तो उसके लिए हमें एक मानक समय रेखा माननी पड़ती है। तो उसी प्रकार भारत की जो मानक समय रेखा मानी गई है वो कितनी है, देख लेते हो ऑप्शन में। ए है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी है आपका 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर 22 डिग्री अक्षांश रेखा। तो जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आपको ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 5। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नहीं, यहाँ पे आंध्रा हो जाएगा। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा है अक्षांश रेखा उसे हम कर्क रेखा भी बोलते हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ये भारत से गुजरती है और ये ऐसा माना जाता है कि ये लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है भारत में कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, भारत कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं ये हम जान लेते हैं। कर्क रेखा आपकी गुजरात से होकर के गुजरती है जब, तो आपके राज्य कौन कौन से आ जाते हैं, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आपका आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार और कौन कर सकते हैं आप सभी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 हो गए आपके। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका, इसे ध्यान से देखिएगा। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो सबसे ज्यादा लंबाई आपकी मध्य प्रदेश में, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो आपकी झारखंड राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है और फिर आपसे पूछा जा सकता है इसकी राजधानी, तो आपको पता ही होगी रांची। झारखंड की राजधानी जो कि रांची है वो कर्क रेखा पे स्थित है। ओके, तो इस तरह आपका ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसके बारे में अब यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कितनी होती है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है आपसे, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई यहाँ से होती है 15,200 किलोमीटर। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे।
कैसे, देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जब पूछा है तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है। करेक्ट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि भारत की टोटल सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को मिलाकर कितनी लंबाई है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 22,716 कुल। ये है आपकी कुल सीमा, ये भारत की कुल सीमा की लंबाई है 22,716 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्थलीय सीमा हो गया, कुल सीमा हो गया, अब तटीय सीमा की बात आती है। जब तटीय सीमा की बात आती है तो वहां से दो क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके, कि मुख्य भूमि की भी पूछी जाती है और टोटल पूछी जाती है। तो जब मुख्य भूमि की पूछी जाती है तो हमारे जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनकी तटीय रेखा नहीं जोड़ी जाती है। तो जब मुख्य भूमि की तटीय रेखा आपसे पूछा जाएगा, तटीय सीमा, तो आपका ऑप्शन होगा 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि की तट सीमा है, ठीक है, ये आपकी मुख्य भूमि की तट सीमा है 6100 किलोमीटर। और उसके बाद अगर आपकी टोटल तटीय सीमा पूछता है, तो अगर कुल तटीय सीमा पूछता है तो उसमें आपका लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप भी शामिल हो जाता है। तो आपकी कुल तटीय सीमा ये हो जाएगी 7516, ठीक है, कुल तट सीमा कितनी है 7516। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तटरेखा आपको समझाया था इसके पहले क्लास में कि आप तटरेखा कहाँ से कहाँ तक, तटीय सीमा कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से लेकर के उधर पश्चिम बंगाल तक जाती है ना। तो भारत में कितने तटीय राज्य हैं? जो तटों से लगे हुए राज्य हैं वो तटीय राज्य होते हैं। तटीय राज्यों की संख्या आपकी 9 है, ठीक है, ऑप्शन ए 9, 8, 10 या फिर 6। तो आपका 9 राज्य आपका सही हो जाएगा। 9 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में, कि 4 ऑप्शन आपको ABCD में दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन सा तटीय राज्य नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो तटीय राज्य एक बार आपको बता देते हैं कि 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात से जो नीचे का पार्ट होता है ऐसे जाते हैं तो पश्चिम बंगाल तक हमारी तटीय सीमा आती है। कौन कौन से हैं तटीय राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 हो गए आपके। तो आपके कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं भारत में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तटरेखा जान लिया, सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है? गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, कहाँ की है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, ठीक है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। और अगर सबसे छोटी तटरेखा पूछता है तो सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। यहाँ पे कोशिश की गई है कि क्या कहते हैं, आपके 25 टॉप 25 क्वेश्चंस तो है, लेकिन जो एक क्वेश्चन है मे बी कि एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 आपके और एक्स्ट्रा तैयार हो जाए। ऑप्शन इस अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो सबसे लंबी तटरेखा अगर आपको पूछता है तो गुजरात है, और अगर सबसे छोटी पूछता है तो गोवा। ओके, और अगर कभी कभी सेकंड और थर्ड भी पूछ लेता है तो उसका भी हम देख लेते हैं। गुजरात फर्स्ट नंबर पे है सबसे लंबी तटरेखा, और सेकंड नंबर पे ये है आंध्रा, ठीक है, दूसरी लंबी, ठीक है। और अगर तीसरी लंबी पूछता है तो तमिलनाडु, ये थर्ड नंबर पे है, ठीक है। इतना हो गया। लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 13 क्वेश्चन, भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो आपको ऑप्शन है A 7, B 8, C 6 और D 4। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, भारत 7 देशों के साथ में सीमा बनाता है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं आपके गिन लेते हैं, अभी जान लेते हैं उसके बारे में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, और उसके बाद पूर्व में आपका आ जाता है म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल आपके 7 हो गए। तो भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 7। और अगर आपसे नाम पूछते हैं तो नाम भी बता सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है ये पूछ रहा है। तो गुजरात, आपका ऑप्शन है A गुजरात, B राजस्थान, C पंजाब एंड D उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो गुजरात के साथ में बनाता है, राजस्थान के साथ में भी, पंजाब के साथ में भी, बट उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं बनाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछता है कि पाकिस्तान टोटल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है।
अभी तक ये आंसर होता था, बट अब क्या है कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में, जो कि जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है आपका। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, पाकिस्तान 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। और वो 3 राज्य कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ऑप्शन है आपका 5, 6, 4 या फिर 9। तो बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बनाते हैं, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। और वो 5 राज्य कौन कौन से, इनके बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बनाते हैं, आपका पश्चिम बंगाल, ओके, फिर पूर्व में इधर आ जाता है आपका मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 5 हो गए। तो पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। ठीक है, कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपका ऑप्शन है मिजोरम, असम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, 3 ओर से घिरा है त्रिपुरा, इसे आप ऐसे याद भी रख सकते हो। 3 ओर पूछ रहा है, 3 और त्रिपुरा में कितना आता है, 3 का मतलब भी 3 से आप रिलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है, ऑप्शन है आपका ए 4, बी 3, सी 2 और डी 5। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल आपका 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। और अगर 3 देशों के नाम आपसे पूछ ले तो कौन कौन से हैं, पहला है आपका नेपाल और भूटान। ठीक है, और आपका आ जाता है बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी 3 देशों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये पूछे आपसे तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार में स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, और अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछता है तो वो कन्याकुमारी है। और उसके बाद आपका पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है सरक्रीव, और इंद्रकौल है सबसे उत्तरी बिंदु, और किबिथु है सबसे पूर्वी बिंदु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना राज्य जो कि 29वां राज्य है भारत का, 29वें राज्य के 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक हमारे देश में कितने राज्य थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, और तेलंगाना हमारा 29वां राज्य था तब तक। तो क्या था, तेलंगाना राज्य का गठन आपसे पूछते हैं तो कब हुआ था, 2 जून 2014 को। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए 31 अक्टूबर 2019 और 26 जनवरी 2020 भी, लेकिन तेलंगाना राज्य का गठन का सही आंसर आपका क्या है, 2 जून 2014। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी का, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पे, सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा राज्य आपका क्या है, राजस्थान। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू नंबर जान लें यहाँ पे कुछ 3-4 तक, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और उसके बाद आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र आता है 3rd नंबर पे, और यूपी आता है 4th नंबर पे। ठीक है, तो नंबर वाइज भी आप देख सकते हो, 4 नंबर तक सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी का नंबर आपको याद रखा करिए, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश, पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, टोटल 8 राज्यों के साथ में, यूपी टोटल 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। वो कौन कौन से अभी हम जानेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर उड़ीसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के साथ में सीमा नहीं बनाता है।
बाकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। यूपी और टोटल 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, जैसा कि अभी आपको बताया। और वो 8 राज्य कौन कौन से जान लेते हैं। देखिए 3 तो यहाँ पे आपके लिखे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। और बाकी के 5 कौन से, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ है जो छत्तीसगढ़, और बिहार, झारखंड, ठीक है। टोटल 8 हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके ऑप्शन है माहे, कराईकल, पांडिचेरी या फिर यनम। तो आपका सही ऑप्शन है ए, माहे। ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है उसका एक जिला है माहे, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि माहे कहाँ पे स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पुदुचेरी जिला है, जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंतर्गत 4 जिले पाए जाते हैं, ठीक है। 4 जिले हैं और 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में हैं। पुदुचेरी ऐसा राज्य है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कोई अलग से भूभाग नहीं है, उसमें 4 जिले हैं और वो 3 अलग अलग राज्यों में है। 4 जिले के नाम क्या है आपका, एक तो माहे है, फिर कराईकल, पांडिचेरी और यनम। ये 4 जिले हैं आपके। माहे सबसे छोटा जिला है भारत का, जो कि केरल राज्य में पड़ता है, ठीक है। कराईकल आपका पड़ता है, ये भी पुदुचेरी का जिला है, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और पांडिचेरी की जब बात आती है तो पांडिचेरी भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है यनम। यनम पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है किस केंद्र शासित प्रदेश का अलग से भूभाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपका पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर दिल्ली। तो इसका ऑप्शन भी आपका ए सही है। अभी आपको बताया है ऊपर कि पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जिसका कोई अलग से भूभाग नहीं है। इसमें 4 जिले हैं, कौन कौन से, माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यनम, जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ? पहले क्या था, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही में थे। जम्मू कश्मीर टोटल उसको पूरा जम्मू कश्मीर बोला जाता था, और क्या था, वो एक राज्य था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 31 अक्टूबर को आपके ऑप्शन है यहाँ पे 15 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनका गठन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी इनके प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें है, आप देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को। और ऐसा और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि 31 अक्टूबर जो डेट अब चुनी गई थी ये क्यों रखी गई थी 31 अक्टूबर ही? तो 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और एकता दिवस के रूप में मनाते हैं तो इस दिन किनकी जयंती होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से जो काफ़ी सारी देसी रियासतें थी भारत में, तो उन सभी का संघ में जब विलय किया गया था तो उसमें संघ में मिलाया गया था। तो इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इस वजह से उनके जन्मतिथि को 31 अक्टूबर को चुना गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके संघ में शामिल करने के लिए। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आई होप आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय कब हुआ? ऑप्शन है आपकी 26 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 24 जनवरी 2020 या फिर 30 जनवरी 2020। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 26 जनवरी 2020, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, दमन दीव और दादर नागर हवेली जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे इनका विलय कर दिया गया, या फिर बोल सकते हैं मर्ज कर दिया गया, एक ही बात है। दोनों का विलय करके इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। और इनकी जो राजधानी चूज की गई वो दमन चूज की गई थी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी का। तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चंस भारत आकार और स्थिति चैप्टर से। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके और जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।